અમિત સંવત 2504 શ્રાવણ સુદ 11 સોમવાર તારીખ 14/8/78 દિને પૂજ્ય શ્રી કાનજી સ્વામીનું શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં શ્લોક 6 ઉપર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન. શ્રી સમયસાર શાસ્ત્ર પરના 19મી વખતના સળંગ પ્રવચન નંબર 57. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવર્તી શ્રાવણમ ઓમકારમેન્દુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમયસારાય स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वा विभाव नियुक्त निराकार. छठा कलश का बाबा चलते हैं. छठा कलश है ना, यहाँ आया है. इसलिए आचार्य कहते हैं क्या आया है. 3 लिटी है आखिर की. क्या इसलिए कहते हैं कि व्यवहार से नव तत्व का भेद की श्रद्धा वो श्रद्धा यथार्थ नहीं, उसमें तो व्यभिचार आता है. नियम रूप सम्यक दर्शन में होता, भेद रूप व्यवहार हो नव तत्व आया ना. जब तक केवल व्यवहार नहीं के विषय हो उसके पहले यूनिटी जीवादि भेद रूप तत्व, जीव अजीवादि नव का भेद रूप भेद की श्रद्धांत रहता है तब तक निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता. समझ में आया. इसलिए आ कारण सूक्ष्म बात है भाई. आचार्य कहते हैं कि इस नव तत्व की संतति को छोड़कर, नव तत्व का अनेक प्रकार का भेद उसको छोड़कर शूद्रनाई का विषय बहुत जी आत्मा अनंत गुण स्वरूप, अनंत अनंत गुण स्वरूप, जी अनंत गुण में अनंत ना आखिर का अंत अनंत गुण की पर्याय गुण है ऐसा है नहीं. क्या कहा. जो भगवान आत्मा द्रव्य जो एक है उसमें अनंत गुण है, तो अनंत गुण में गुण अनंत 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 लेकर आखिर का गुण है ऐसा उसमें आता नहीं. समझ में आया. जैसे क्षेत्र का कोई अंत नहीं कि कहाँ आकाश पूरा हुआ. अपार 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 अनंत अनंत अनंत. एक क्षेत्र का भी कहाँ अंत है ऐसा है नहीं. और काल का भी कहाँ से शुरुआत हुई है नहीं. ऐसे भगवान आत्मा में भाव लिया. एक क्षेत्र का अंत नहीं, काल का अंत नहीं, शुरुआत और छेला का अंत नहीं.
ऐसे ही या भगवान आत्मा अनंत 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 गुण का राशि पिंड, फिर अनंत गुण में एक बे त्रण अनंत 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 ऐसे कहकर छेला आखिर का आया धर्म गुण, ऐसी चीज है नहीं। महावीर भगवान की आत्मा की चर्चा है। महावीर भगवान की आत्मा की चर्चा है। हाँ, तो दरेक आत्मा की चर्चा प्रभु। भाई गंभीर चीज है। वस्तु जो भगवान आत्मा, भगवान की बात होती है। इसमें इतनी संख्या में गुण है कि आकाश में अंत नहीं इतना जी प्रदेश है, अंत नहीं इतना प्रदेश है, उससे अनंत गुणा धर्म है, गुण है आत्मा में। क्षेत्र में उसका अंत आ गया असंख्य प्रदेश में, और भाव की जो मर्यादा गुण की संख्या की है प्रभु, ये अलौकिक बात है ना। ये अनंत 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 नो आ गुण छेला अनंत में है, ऐसी चीज है नहीं। क्या कहते हैं, समझ में आया? जैसे क्षेत्र का अंत नहीं, कहाँ अंत उसका? अंत हो तो पीछे क्या? एक क्षेत्र का भी कोई स्वभाव अलौकिक है, और काल का भी स्वभाव कहाँ से पहली शुरुआत पर्याय हुई। और काल पहले शुरू कहाँ से हुआ, और द्रव्य की पहली पर्याय कई कहाँ से हुई। प्रभु तेरी द्रव्य स्वभाव, क्षेत्र स्वभाव, काल स्वभाव, द्रव्य स्वभाव कोई अलौकिक है प्रभु। समझ में आया? त्रणलोकना नाद दिनेश्वर देव, इच्छा विना वाणी के कारण वाणी निकली दिवधनी, उसमें ऐसा आया। प्रभु तुम कितने गुण की संख्या में है। जैन वो क्षेत्र का क्या अंत नहीं, क्या है? नास्तिक को भी विचार करे तो क्षेत्र कहाँ पूरा हुआ। एक के लिए वांचन करीने એટલે में उसका भाव में विचार करके कहाँ पूरा हुआ क्षेत्र। कोई अनंत अनंत क्षेत्र का स्वभाव भी ऐसा अनंत है। काल का कहां से शुरू हुआ उसका भी अंत नहीं, ऐसा अनंत काल का भी स्वभाव है। ऐसे एक भगवान आत्मा में अनंत संख्या में जो गुण है, ये अनंत कितना अनंत। एक क्षेत्र का अनंत जो है, उसके प्रदेश है, उससे भी अनंत गुण आत्मा में धर्म गुण है। इतना गुण एक परमाणु में भी इतना अनंत है। क्या कहते हैं? प्रभु तेरा स्वभाव कोई अलौकिक है भाई। समझ में आया? राग आदि विकल्प है,
उसकी तो मर्यादा है, सीन है, क्योंकि मर्यादित है तो छूट जाता है। चाहे तो व्यवहार रत्न त्रय का विकल्प हो, पण वो मर्यादित राग मर्यादित है, तो मर्यादित नहीं कि न छूटे। भगवान आत्मा का गुण अमर्यादित है। क्या कहते हैं, अमर्यादित, मर्यादा नहीं, कहाँ आया पूरा। अनंत में अनंत गुना वर्ग करो तो पण जिसका अंत नहीं, इतना आत्मा में गुण है। ऐसा अनंत गुण में गुण भेद की दृष्टि करना, वो भी हजी मिथ्या तने व्यवहार है। नव तत्व की व्यवहार विषय का ना भेद रूप, उसको मिथ्यात कहा। दूसरी रीति कहिए तो नव तत्व की परिणमन दशा अनादि के है, वो सच्चा संवर जरा मोक्ष नहीं, पर व्यवहार है संवर जितना आश्रम नहीं होता है, इससे संवर जितना कर्म का उदय जर जाते हैं, इसकी निद्रा एक अंश बंध का अभाव हो, उसको ना मोक्ष व्यवहार। केवल नव तत्व पणे तो जीव अनंत वार अनंत काल से परिणमन हुआ है। समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं आचार, ओहो ऐसा नव तत्व रूप भेद रूप का भाव, ये विचार है, व्यवहार है, उसमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ। सत्य दर्शन, ये पूर्णानंद का अनाथ अनंत गुण का पिंड, जिना गुण नो अंत नहीं, ऐसा स्वभाव सम्यक सत्य दर्शन में आते हैं तो मिथ्या भेद में ही श्रद्धा आती नहीं। समझ में आया? सम्यक दर्शन, सत्य दर्शन, तो सत्य जी पूर्णानंद अनंत 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 गुण राशि ना क्या अंत नहीं, ऐसी जो द्रव्य स्वरूप उसकी प्रतीति, ये विकल्प से नहीं प्रतीति होती है। क्योंकि विकल्प जो राग है ये तो मर्यादित है, तो विकल्प से रहित। आचार मांगते हैं कि हमको तो 1 किलो आत्मा रहो, आओ। है? भाई ये तो सर्वज्ञ परमेश्वर उसका भाव है, तुम्हें तो तेरी शक्ति तो अपार है, सुखामृत का सागर प्रभु तुम है, एक अनंत संख्या में गुण है, एक एक गुण में अनंत संख्या वाला गुण का रूप अनंत है। क्या किया? आत्मा में अनंत जिसका अंत नहीं, इतनी संख्या में तो गुण है, और एक गुण में ये अनंती संख्या जो गुण है, एक एक गुण में अनंत गुण का रूप है। जैसे ज्ञान गुण है, अस्तित्व गुण है, ये तो भिन्न है, पर अस्तित्व गुण का ज्ञान है, ऐसा ज्ञान में अपना अस्तित्व का रूप है। ऐसा एक गुण में अनंत का रूप है। ऐसा अमृत का महासागर भगवान निर्विकल्प सामान्य वस्तु ध्रुव,
वो हमको प्राप्त हो आचार्य कहते हैं। हमको ये नव ना भेद ने है नव तत्व की परिपाटी को छोड़कर शुद्ध को विषय एक रूप भगवान अनंत गुण नो एक रूप अनंत धर्म स्वभाव नो एक रूप જેની વાત છે ભાઈ આ તો દિનેશ્વર ત્રણલોકના નાથ પરમાત્મા जिसकी एक पर्याय में एक पर्याय जिसकी ज्ञान की पर्याय है वो एक पर्याय में भी अनंत गुण में द्रव्य जानने में आता है और एक पर्याय में अनंती पर्याय पर्याय कितनी अनंती है समय में कि पर्याय का अंत नहीं। क्या कहा अनंत गुण की एक समय में अनंती पर्याय है कि अनंती पर्याय में भी अंत नहीं कहीं का अंत आखिर की पर्याय है। ऐसी एक समय में अनंत गुण की जैम गुण का अंत नहीं अपार है ऐसी उसकी पर्याय का अंत नहीं का आखिर की पर्याय में अनंत 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 में आखिर की ऐसी बात है नहीं। पंडित जी समझ में आते हैं? पूरी सूक्ष्म बात है पूरी सूक्ष्म बात वस्तु ऐसी है भगवान રહે દુનિયા ને આ ચીજ મળી નહીં અને बाहर में फटका फटक करते हैं। नव तत्वनी भेदरूप श्रद्धा पंच महाव्रतनी क्रिया ये तो सब मनुष्य व्यवहार है, ये आत्म व्यवहार नहीं। ત્રાણું 94 ગાથા પ્રવચન સાર की 94 गाथा। नव तत्व का भेद रूप की श्रद्धा विकल्प राग, पंच महाव्रत का 6 मंडल का विकल्प राग और शास्त्र का पढ़ना परतर्फ का लक्ष्य में ये भी राग। तो कहते हैं ये राग का व्यवहार है, ये मनुष्य व्यवहार 4 गति में रुलने का मानस उसका व्यवहार है। ત્યારે આત્મ વ્યવહાર क्या? वो तो मनुष्य व्यवहार इसलिए संसार व्यवहार गति का व्यवहार हुआ। तो आत्म व्यवहार क्या कि भगवान आत्मा एक समय में ऐसा अनंत 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 गुण का अंत विनाम स्वरूप, उसकी निर्विकल्प राग की शक्ति नहीं ये निर्विकल्प तत्व को प्रतीत कर सके। इस शुभ राग की ताकत नहीं। समझ में आया? ये पूर्णानंद का नाथ अपार 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 ऐसा शक्ति का सागर, ये ऊपर दृष्टि हो, ये निर्विकल्प सम्यक दर्शन, ये नीचे सम्यक दर्शन। और वो अपार अपार गुण का पिंड उसका ज्ञान हो, ये सम्यक ज्ञान। और उसमें स्थिरता हो, अनंत अनंत ऐसा गुण की प्रतीति की पर्याय में कितनी ताकत आई। एक प्रतीति में द्रव्य गुण आया नहीं, समझ में आया?
ये द्रव्य गुण आया नहीं प्रतीति में, पर प्रतीति में द्रव्य गुण का स्वरूप वही प्रतीति में आ गया। आओ जहां स्वभाव प्रभु ऐसी प्रतीति और ज्ञान ने रमनता, वो भी व्यवहार नहीं से पर्याय प्रदान से मोक्ष का मार्ग कहने में आता है। बसे 42 भाई प्रवचन सार बसे 42 का कल प्रश्न किया था, ज्ञेय ज्ञाय की प्रतीति से सम्यक दर्शन ऐसा आया। बसे 42 का था प्रवचन सार। ज्ञेय ने ज्ञाय के ज्ञेय जितना है और ज्ञायक जितना स्वभाव आपको है, लोक का ज्ञान होकर प्रतीति होना, उसका नाम सम्यक दर्शन दिया है। समझ में आया? ज्ञेय अनंत अनंत ज्ञेय, अनंत सिद्धो, अनंत निरोध, अनंत जीव द्रव्य की संख्या से अनंत गुण परमाणु, उससे अनंत गुणा काल की पर्याय, उससे अनंत गुणा का आकाश का प्रदेश, उसके अनंत गुणा एक द्रव्य में गुण, ऐसा ज्ञेय का ज्ञान और ज्ञाय का ज्ञान। श्रीनिवास से प्रभु एवी ज्ञेय ने ज्ञायक नो यथार्थ ज्ञान थઈને प्रतीति होना, वो सम्यक दर्शन है। ऐसा भी है 242 का था प्रवचन सार। चरणानुयोग, चरणानुयोग है नहीं, बसें थी, बसें एक थी, बसें पंचो थे, चरणानुयोग है। बाणु गाथा में ज्ञान योग है, ज्ञान अधिकार है, और त्राणु से बसें तक में ज्ञेय अधिकार है। वे ज्ञेय अधिकार में 94 गाथा में आया है कि ज्ञेय का स्वरूप ऐसा है कि जितना राग आदि का क्रिया है ये सब मनुष्य व्यवहार है, संसार का व्यवहार है। एक ज्ञेय की पर्याय में आप विकृत अवस्था उत्पन्न हो, क्रियाकांड का आदि है। और एक ज्ञेय का पूर्ण स्वरूप की प्रतीति, पूर्ण का ज्ञान है, रमणता, तीनों, ये तीनों ही पर्याय का व्यवहार है, ये आत्म व्यवहार है। और निश्चय एक रूप भगवान में एकाग्रता, वो ये निश्चय है। समझ में? ये मांगते हैं यहाँ। दिगंबर संतोनी बलिहारी थे, दिगंबर संतनी वाणी क्या है, वाणी है नहीं, ऐसी चीज क्या है नहीं। श्वेतांबर स्थानक वशी के ये बात दुख लागे बापू सुनकर, पर आ चीज ऐसी है नहीं कहेंगे। एना भावનું કંઈક ભાન કરે તો ખબર પડે કે આ ચીજ કहाँ है। ये आचार कहते हैं कि नवना भेद तो ठीक, ये तो नहीं, पर द्रव्य जो स्वभाव मेरा है उसमें एकाग्रता, एक रूप दिशा, ये मेरे हो। दृष्टि ની अपेक्षा भी एक रूप हुआ है, पर हजी विकल्प है। दृष्टि ની अपेक्षाएं तो एक रूप दृष्टि स्वभाव की एकता हुई है, पर हजी चारित्र ની अपेक्षाएं में विकल्प की अस्थिरता साधक है तो बाधक आता है। साध्य पूर्ण हो त्या बाधकपणा आता नहीं, और जहाँ साधकपणा है ही नहीं मिथ्यात्व में, त्या बाधकपणा एक किला पड़ा है।
સમજાય એટલું સમજવું પ્રભુ, આ તો ગંભીર ચીज है। અહીંયા कहते हैं कि ये व्यवहार को छोड़कर शोध नहीं का विषय बहुत एक आत्मा, देखो 3 पर्याय भी नहीं आता। विकल्प तो नहीं। हमारे तो एक जयचंद पंडित ये अर्थ ऐसा करते हैं। पाठ में है, उसको खोलते हैं। ये क्या घर की बात करते नहीं। ये शुद्ध नहीं नो विषय नाम ध्येय जो तिकाड़ी एक रूप वस्तु ध्रुव भूतार्थ सत्यार्थ साहिब प्रभु सत्य वस्तु जी अनंत गुण का पिंड सत्य वस्तु है पूर्ण। ये शुद्ध नहीं का विषय है। विषय शब्द ध्येय है अथवा वही तिकाड़ी वस्तु है, वही शुद्ध नहीं है। 11वीं गाथा में कहा है भूयत्थो देशियो शुद्ध न हो, दूसरा पद है। पहला पद ऐसा है व्यवहारो भूयत्थो देशियो भूतार्थ है, त्रिकाल एक रूप वस्तु है, वो शुद्ध नहीं है। नई અને नई का विषय का भेद निकाल कर ये त्रिकाली न्यायिक भाव अनंत अनंत गुण का अपार स्वभाव का सागर प्रभु, पर एक रूप जो ये चीज है वही को यहाँ शुद्ध नहीं कहा। पीछे तीसरा पद में लिया 11वीं गाथा में कि भूयत्थम असिदो खलु समाइठी हवई जीव, ये भूतार्थ वस्तु है उसका आश्रय करते हैं। आश्रय का अर्थ इतना है कि पर्याय का लक्ष्य जो पर ऊपर था, ये पर्याय का लक्ष्य आई आत्मा पर आया तो आश्रय क्या ऐसा कहने ना आए, नहीं तो पर्याय ने द्रव्य हो जाती है ऐसा तो है नहीं। क्या किया सम्यक दर्शन की पर्याय समझ में आया, उसका विषय भूतार्थ है। प्रतिकाली वस्तु की प्रतीत आ गई, प्रतीत हुई। ये प्रतीत सम्यक दर्शन का लक्षण प्रतीत है। प्रतीत हुई और वो प्रतीत में द्रव्य ने गुण के जी ध्रुवता जान शब्द है, ये प्रतीत में वस्तु आई नहीं। वस्तु की जितनी सामर्थ्य है इतनी प्रतीत में आ गया। पंडित जी आओ मार करू, आओ मार है अलती એ રીતે રામચંદ્રજી આ બહારથી માંડીને બે પ્રભુ એ વાત નથી। અંતરમાં મોટો પ્રભુ સુખામૃતના સાગરથી ભરેલો દોરીઓ ઉછળે અંદર। એવા એકરૂપ ચીજ અમને પ્રાપ્ત હોય એમ આચાર कहते हैं। दृष्टि में तो एक हुआ ही है, श्रोता को साथ में लेकर हमने आप प्राप्त हो कि तुमने भी ये प्राप्त हो। हम दूसरा कुछ नहीं चाहते हैं, हम दूसरा कुछ नहीं चाहते हैं, पर्याय का भेद भी हम नहीं चाहते। नव तत्व का भेद का विकल्प की श्रद्धा तो नहीं चाहते हैं। पर सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र 3 भेद जो पर्याय का व्यवहार नहीं सही,
तत्व सूत्र में जो सम्यक दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्ग कहा, वो व्यवहार नहीं से पर्याय प्रदान से कहा है। समझ में आया? यहां तो प्रभु आचार्य एम कहते हैं, ये पाठ है ना कृष्ण अमृतचंद्र आचार्य, तन मुक्त्वा नव तत्वति संतति इमाम आम आत्मा एक अस्तु न એટલે નકાર નહીં આવે, ન એટલે અમને અમને તો એક ભગવાન આત્મા એક સ્વરૂપે છે, એ ભેદ વિના, अनेकता बिना, व्यवहार बिना एक रूप की प्राप्ति हमको होगा। समझ में आया? समझ ली? हाँ। अजी गंभीर है बात। हम दूसरा कुछ नहीं चाहते, तो उसका अर्थ के पर्याय भी हम नहीं चाहते। ये क्या कहते हैं? यह वितराग अवस्था की प्रार्थना है। नहीं, पर्याय नहीं है, ऐसा है नहीं, पर्याय नहीं है, एकला द्रव्य है, ऐसी मान्यता तो मिथ्या है। चैतन्य पंडित को पाठ में भाव है, उसका खोलकर खुलासा किया है। समझ में आया कि आचार्य महाराज प्रभु तो एम कहते हैं, अमृतचंद्र आचार्य हम दरेक सुनतु, हमने तो एक रूप आत्मा प्राप्त हो, तो पर्याय ने वंदा तीन पर्याय के दर्शन ज्ञान चारित्र की, ये तो आए नहीं कि एक हमको एक रूप प्राप्त हो, यह वितरागवस्था की प्रार्थना है। हमने वितरागता हो, ये प्रार्थना है। समझ में आया? क्योंकि चारे अनुयोगों तात्पर्य 172 गाथा में लिया है, 50 टीकाएं कि चारे अनुयोग का तात्पर्य क्या है कि भाई द्रव्यानुयोग में ऐसा है, करणानुयोग में ऐसा है, फलाना में ऐसा है। चारे अनुयोग का तात्पर्य प्रभु वितरागता है। 132 50 टीकाएं। तो वितरागता तात्पर्य परमात्मा की चारे अनुयोग की वाणी में वितरागता की तात्पर्य। હવે वो वितराग की तात्पर्यता पर्याय की प्रकट कैसे होगी? उसका अर्थ ये ऐसा आया कि चार्य अनुयोग का तात्पर्य वितरागता, तो वितरागता स्वद्रव्य के आश्रय से होती है, तो त्रिकाली द्रव्य का आश्रय करना वो उसका तात्पर्य है। समझ में आया? है ना? 85 का है, 132 गाथा। सूत्र तात्पर्य तो गाथाधीश कैसे आया है? शास्त्र सर्वशास्त्र का तात्पर्य क्या है? वितरागता प्रकट करना। तो वितरागता प्रकट हो कि कैसे हो कि जो वितराग स्वरूप भगवान आत्मा है। समझ में आया? वो पंडित जी अभी पत्र आया वाचा है, जापान का एक पत्र जगमोहन जी लिखा है, वाचा ने नहीं वाचा? ये बस दे जो पंडित जापान में एक पंडित को है, बड़ा 63 वर्ष की उम्र है, और उसका लड़का 70 वर्ष का उम्र है। उसकी जैन धर्म की शोध किया, इतिहास की सब शोध किया। शोध करते 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 पूर्ण तो है नहीं क्या, उसने ऐसा निकाला उसमें है कि जैन धर्म क्या
कि अनुभूति जैन धर्म है। अपनी पर आया है, पत्र आया है पंडित जी को सब ले लो आत्मा आइए सब। वो जंगमोहन जी तो पत्र आया है कहीं से ना क्या उसमें कि देखो जैन जापान पंडित और शोधक जीव को ऐसा कहते हैं जो कि पूर्ण स्वरूप है, नहीं तो क्या क्या ये तो आनंद गुण में ये तो क्या है। उससे ऐसा तो निकाला कि जैन धर्म क्या अनुभूति दो मूल कहा है, और वस्तु आत्मा हो क्या है कि वस्तु निर्वाण स्वरूप है। अपनी भाषा में कवस्टिका में ऐसा कहा कि वस्तु है मुक्त स्वरूप है। मुक्त स्वरूप को निर्वाण स्वरूप को क्यों कि मुक्त स्वरूप जो है उसमें से मुक्त पर्याय प्रकट होगी। राग से नहीं होगी, पूर्व की पर्याय मोक्ष का मार्ग है, उसमें भी मोक्ष की पर्याय उत्पन्न नहीं होगी। मोक्ष का मार्ग है वो तो व्यय होता है, पीछे मोक्ष की पर्याय उत्पन्न होती है, तो उत्पत्ति का कारण वो व्यय नहीं है। मुक्त स्वरूप जो भगवान आत्मा એને એવું લખ્યું છે। બે શબ્દો એમાંથી સારા લાગ્યા આપણને, બીજું તો ઠીક ભાઈ, તો બધું મૂળ ચીજ તો ત્યાં કોઈને હાથ અનુમતિને ખબર ક્યાં પડે, સમજે? આ તો ઐતિહાસિક શોધીને એને એક જૈન ધર્મના પત્રમાં બહુ સારા બહુ લખાય વાંચન જગમોહનજીએ છાપામાં દિયા है। क्यों छापूं है अहिंसा वाणी उसमें दिया है। आपने तो यहां ये सिद्ध करना है कि प्रभु जो आत्मा है ये तो मुक्त स्वरूप है। जैसे 15वीं गाथा में कहा कि जो पसई अपाणंग अबद्ध पुठन, अबद्ध कहो तो नास्ती से अबद्ध कहा, अस्थि से मुक्त है। समझ में आया? जिसने अबद्ध स्वरूप एवं मुक्त स्वरूप भगवान उसने जिसने देखा जाना अनुभवा वो जैन शासन है। क्यों कि जिन सोई आत्मा घट घट यंत्र जिन बसे घट घट यंत्र जैन, मत मदिरा के 500 मत वाला समझैन। जिन स्वरूपी भगवान आत्मा, दरेक आत्मा जिन स्वरूपी है। मुक्त स्वरूप को हो, वितराग स्वरूप को हो, अबद्ध स्वरूप को हो, ये जिन स्वरूप है, विकार जिन स्वरूप है, उसके आश्रय से जिन स्वरूप की दशा प्रकट होती है। क्या करते हैं धर्म की बात चलती क्या है? क्योंकि विचार पर कभी किया नहीं कि ध्यान ત્યાં દુકાન પૈસા એટલા એટલા દેના લેખા લેના 22 કલાક એકલો ધંધા 22 છોકરા કુટુંબ અને પૈસામાં 22 કલાક પાપ પાપ 1-2 કલાક રે વાંચન કરે એમાં મૂળો પાપ 22 કલાક હે એરણમાં ચોરીને સોયમાં દાન। એરણ સમજते लोहा की सोनी की होती है ना एरन, लोहा की होती है, उसमें टीपे डागी ना, ये एरन कहते हैं। तुम्हारे क्या कहते हैं? एरन की चोरी ने सोई का दान
22 કલાક પાપ એમાં 1 કલાક 2 કલાક ખૂનમાં આવે તે પણ શુભ ભાવે. धर्म तो ये चीज ऐसी चीज है. ये शुभ राग की नव तत्व की वेद की श्रद्धा भी आत्मा की वस्तु नहीं है. वेद की श्रद्धा नव तत्व नहीं, वेद श्रद्धा उसमें एक दर्शन है. वो तत्व सूत्र में लिया ना नव, ये एक वचन है. जीव अजीब पुण्य पाप नव आप लिया है, ये एक वचन लिया है. तत्व सूत्र वो बहुवचन नहीं, बहुवचन एक वचन है. बहुवचन तो भेद हो जाता है. आत्मा की तत्व सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग. પછી सम्यक दर्शन में देते हैं कि जीव अजीव आश्रम समूह बंध मोक्ष. इस सब में एक वचन एक रूप है. ऐसा एक वचन दिया है. संतों की वाणी भले व्यवहार से आई पर्याय पर उसका क्या आशय है. उमा स्वामी हो कोई पण संत दिगंबर सुनते जा. केवड़ी ना केड़ाए तो केवड़ी ने केड़े चालनारा एक दो भवे केवल लेनारा है. भाई एनी वाणी ना पत्ता लेना बापू वो काफी बात है. अशक्य तो नहीं है, आकृत बात है. यहाँ कहते हैं कि हमारे एक रूप आत्माओं तो एक निश्चय नहीं का विषय की प्रार्थना हुई तो पर्याय नहीं का विषय है नहीं कि एम नहीं. यहाँ जो है ऐसा कहा कि हमने एक रूप प्रार्थना हो, ये वितराग पर्याय की प्रार्थना है. वितराग भाव की प्रार्थना है. एक नैजा हमने हो ना पर्याय आदि है ही नहीं. ऐसा है नहीं. केम के एक रूप हमने प्राप्त हो, ये भी पर्याय है. पर्याय में एक रूप प्राप्त हो, पर्याय में आया है. શું પ્રભુનું કથન. તેરી ચૈતન હિરલો એ અનંત ગુણના શૃંગારથી શોભતો પ્રભુ. ये श्रृंगार रसमा नाख्યું છે. पंथ अध्यात्म पंथ संग्रह है दीपचंद जी का. दीपचंद जी हो गया ना साधन में अनुभव प्रकाश चिद विलास, उसमें अध्यात्म पंथ संग्रह भी आए. यहाँ है ना નથી आई મને क्या है अध्यात्म पंथ से. अध्यात्म पंथ से उसमें ऐसा दिया है कि अपना श्रृंगार क्या श्रृंगार रस नव रस है ना, नव तो श्रृंगार रस दिया है. एक एक गुण में श्रृंगार रस दिया है. अपना अपना गुण में पर को न आना देना, अपनी शोभा अपने में रखना, ये श्रृंगार रस है. एम भगवान आत्मा अनंत गुणनी पर्याय से निर्मल प्रकट होकर अपना श्रृंगार किया उसने. शरीर को श्रृंगार करते नहीं. बैगीना लूटाना लोटाना होना ना वह हीरा माने बता है तो धूड़ है ना सब. लटके ना लटके જિલ્લાના ક્રમ બીજા ને હમણાં ઝીણી ઝીણી ક્રમ છે. જિલ્લા બેનના જન્મદિવસ આવે છે ને બીજ શ્રાવણનો બીજ ये दिए भाई शिवलाल भाई 13,500 रुपया का हीरा का है, उसे लदावेगा
13,000 रुपया कह रहा है, 7,000 देगा, उसमें से निकाल के रुपया बहन का जन्मदिन वो दिखा दोगे, हम तो 80,000 कह रहा दिखा देगा। बेहतर भाई बताया था रात को कूड़ को क्या बेहतर भाई नाना भाई जीना 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 थोड़ा परमाणु की परियाई जड़ की चमकती 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 परियाई। अरे प्रभु ये हीरा थे तो तेरी चीरा आनंद गुणना पासा थी चमकता हीरा तेरी ची तेरी में है। यहाँ आचार्य कहते हमने ये आत्मा प्राप्त हो, बस अरे दशा की प्राप्ति मांगते हैं। ये कहते हैं यह वितराग दशा की कोई नए पक्ष नहीं। ये क्या कहा, एकला निश्चय मैंने प्राप्त हो तो पर्याय नहीं है, ऐसा नहीं। कारण के मोक्ष मार्ग ने मोक्ष पूर्ति पर्याय है, सीध पर्याय है, मोक्ष मार्ग पर्याय है। एकला द्रव्यनी मांगनी करने में एकला नई का पक्ष है नहीं, उसकी वितराग का प्रार्थना, वितराग भाव की भावना है। समझ में आया? ये कहते हैं कोई नए पक्ष नहीं तो पर्याय जो मोक्ष मार्ग है, ये पर्याय तो हमको द्रव्य प्राप्त हुआ भेद, बस तो भेद कोई चीज है ही नहीं। पर्याय भेद है, पर्याय व्यवहार नहीं का विषय है, द्रव्य निश्चय नहीं का विषय है। तो निश्चय नहीं का एकांत पक्ष मांगते हैं तो दूसरा पक्ष रह जाता है। कोई नए पक्ष की बात यहाँ है नहीं। यहाँ तो हमको वितरागता प्राप्त हो। समझ में आया? ध्यानचंद जी मार्ग जो प्रभु ने वो भाई अलौकिक बातों से एना एक एक पद नु प्राप्त भाव ने बहुत कठिन बात। पंडित ने उसका खुलासा किया, उसका समझना कठिन है। पाठ ऐसा है नहीं, 6वां श्लोक तद मुक्त्वा, छेल्लो श्लोक नव तत्व संतति इमम आत्मा आत्मा ये को हमने तो एक आत्मा हो, वो ये तो एक शुद्ध नहीं का पक्ष हुआ, पर ત્યાં वितराग होना ये प्रार्थना है। एकला आग पक्ष है, पर्याय है नहीं, ऐसा नहीं। समझ में आया? ये कहते हैं देखो, यदि सर्वथा नयों का पक्षपाती हुआ करे है तो मिथ्या भी है। ये क्या कहते हैं कि सर्वथा एकला सुनने का विषय हो અને व्यवहार का पर्याय है ही नहीं। ऐसा सर्वथा नहीं पक्ष जो करे मिथ्या है। समझ में आया? હવે यहाँ एक श्लोक पूरा हुआ, 7वां श्लोक कलश है ना। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि आत्मा चैतन्य है, मात्र इतना ही अनुभव में आवे तो इतनी श्रद्धा सम्यक दर्शन है कि नहीं? चैतन्य वस्तु इसलिए है, ये मात्र इतने अनुभव में आवे तो श्रद्धा है कि नहीं? उसका समाधान नास्तिकों को छोड़कर सभी मत वाले आत्मा को चैतन्य मानते मानते चेतन है ऐसा तो नास्तिक शिवाय सब मानते हैं। कहते स्वामी यदि इतनी श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा जावे तो सबको सम्यक सिद्ध हो जाएगा। जो क्या कहते हैं जरी, इसलिए सर्वज्ञ की वाणी में जैसा संपूर्ण
क्योंकि जीव जो आत्मा है ये सर्वज्ञ स्वरूप ही है। क्या कहा? भगवान जो आत्मा है ये सर्वज्ञ स्वभावी है, सर्वज्ञ उसकी एक शक्ति गुण है, तो सर्वज्ञ स्वरूप ही आत्मा है। तो ये सर्वज्ञ स्वरूप में से पर्याय में सर्वज्ञ पुनः आया, ये सर्वज्ञ सर्व जाना, उसकी वाणी में जो आया એવું यथार्थ है। ये ने कहा जो आत्मा, अज्ञानी तो आत्मा तो बहुत कहते हैं, समझ में आया? सर्वज्ञ की वाणी में जैसा संपूर्ण आत्मा का स्वरूप कहा, जिसके एक पर्याय में सारा द्रव्य गुण ने सर्वद्रव्य किया, जानने की एक पर्याय में समर्थ, एक ज पर्याय हो तो सारा द्रव्य गुण, सारा सद्रव्य गुण, सारा एक पर्याय, ऐसा भगवान के बारे में आया है। ऐसी कोई ठिकाना भी दूसरी चीज है तो है नहीं। समझ में आते हैं? ये क्यों कहा ऐसा कि आज जीव है न, प्रत्येक विना स्वरूपी है। विना स्वरूपी में जो विना के साथ सर्वज्ञ जुड़ दो तो सर्वज्ञ स्वरूपी है। भगवान आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी अनंत बद्ध आत्मा और सर्वज्ञ स्वरूप है। ये सर्वज्ञ स्वरूपी में से पर्याय में सर्वज्ञपण आता है, सर्वज्ञ स्वरूप में से सर्वज्ञ पर्याय है। उसमें जो पर्याय में जो सर्वज्ञपण आया, उसमें जो आत्मा दिखा, द्रव्य दिखा दी, समझ में आया? उसने जो आत्मा कहा है, चैतन तो बता, पर आ चैतन भगवान अनंत गुण में अनंत धर्म जेना माप नहीं, ऐसी अनंती पर्याय में ऐसो आत्मा, ये तो सर्वज्ञ वाणी में आया है। समझ में आया? हम ऊपर टप के हाथ आवे वो नहीं प्रभु, आ तो ऊंडे 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 जेना ध्रुव पर्याय में से ध्रुव ना तल है अंदर, पर्याय तो ऊपर है एक समय की, एनु तल जो है ध्रुव पाताल, पाताल कुआ होता है ना, पाताल कुआ, ऐसे पर्याय का पाताल ध्रुव है। अरे ये सर्वज्ञ की वाणी में ऐसा आया है, ये शिवाय क्या ऐसी बात होती है ही नहीं कहीं। समझ में आया? श्वेतांबर में भी एक समय में ज्ञान, दूसरे समय दर्शन, ऐसी व्याख्या करते हैं। कोई वस्तु से ऐसी है नहीं। एक समय में सर्वज्ञ का उपयोग, दूसरे समय दर्शन उपयोग, सर्वदर्शन उपयोग, ऐसा है नहीं। ये उपयोग एक समय में दो ही है। दीपचंद ये पंच संग्रह में अद्भुत रस वर्णन से, उसमें ऐसा वर्णन किया है, प्रभु एक बार सुन तो सही कि जे ज्ञान की पर्याय सबको भेद करके अनंत जीव, अनंत परमाणु, अनंत गुणों, अनंत गुण, अनंत पर्याय, एक एक पर्याय ना अनंत अविभाग प्रतिच्छेद, ये ज्ञान की पर्याय सबको भेद है ऐसा जानते हैं। एक एक भेद सबको जानते हैं। हम वही समय के दर्शन के पर्याय कोई का भेद कर भी करे बिना
अद्भुत तत्व दिखोगे। सर्वगुण की पर्याय जीव है या जड़ है या जीव का धर्म है या जड़ का धर्म है, जीव की पर्याय जड़ की पर्याय, एक पर्याय में अनंत की ताकत है। ऐसी प्रतिच्छेद भेद 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 छेला अंश नवा जिना छेलो अंश है ही नहीं, उसका भी जिसने कि ज्ञान में जान लिया, वही ज्ञान की पर्याय के साथ दर्शन की पर्याय जो है ये है, बस भेद नहीं है। अरे एक पर्याय की इतनी ताकत है, दूसरी पर्याय में है इतना। समझ में आया? आत्मा नास्तिक छोड़कर आत्मा को चैतन्य महात्मा मानते हैं। इतनी श्रद्धा को आज सबको सुमित बोले सर्वज्ञ की वाणी में जैसा समूर्णात्मा, त्रिलोकनाथ ज्ञानेश्वर देव सर्वज्ञ पर्याय में जैसा सारा देखा लूटा लोक, उसमें उसने जो आत्मा कहा, ये आत्मा अनंत 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 गुण स्वरूप और अनंती पर्याय सहित, और ये द्रव्य अपना गुण पर्याय में व्यापक, ये पे आ गया है कल समझ गया जीणी बात ये आत्मा है, ये गुण पर्याय में व्याप्त है, गुण અને विकारी पर्याय में भी व्याप्त है। पहला गया है पहला श्लोक में आमा છે ને આમાં છે વ્યાપ્તું, પહેલું પદ છે વ્યાપ્તું છે, એ કોળસનું પહેલું પદ વ્યાપ્તું, व्याप्तों यही व्याख्या है कि आत्मा जो है ये अपना अनंत गुण और विकारी अविकारी पर्याय ये सब में व्यापक है। ये प्रमाण का विषय पहले बताया, समझ में आया? व्याप्तुमा अपना गुण पर्याय में व्यापक है। उसका अर्थ है ये शरीर को छूते नहीं, कर्म को छूते नहीं, शरीर को व्याप्त नहीं, कर्म को व्याप्त नहीं, और कर्म से अपने में विकारी पर्याय व्याप्त है ऐसा भी नहीं। समझ में आया? ये अपना गुण पर्याय में व्याप्त अस्तित्व विकारी पर्याय નું अस्तित्व पर अपने में व्याप्त अपने से है, ऐसा बताकर पीछे आत्मा प्रमाण का विषय इतना है, पर शुद्धनय का विषय हमें क्या ही बताए दे, है ना? पूर्ण ज्ञान घनिष्ठ दर्शन यो ऐसा आत्मा है तो प्रमाण का विषय हुआ, और प्रमाण का विषय पूज्य नहीं, प्रमाण पूज्य नहीं, क्योंकि प्रमाण दो का विषय करते हैं तो व्यवहार का विषय हो गया। प्रमाण व्यवहार का विषय दो आया ना, पंचायत में है, प्रमाण को व्यवहार का विषय है, बे है ना, एक न। तो नई चक्कर में कैसा है, प्रमाण में पर्याय का विषय निषेध नहीं होता, माटी पूज्य नहीं। जो निश्चय वस्तु है उसमें पर्याय का निषेध होता है, माटी निश्चय नहीं पूज्य है। तो यहाँ कहते हैं कि हमने सर्वज्ञ की वाणी में जैसा आत्मा द्रव्य गुण में पर्याय आया है, ऐसा अंदर में प्रतीक में अनुभव में आते हो तो उसको नाम सम्यक दर्शन कहते हैं। ऐसा चैतन्य मात्र मात्र कहते थे, सब सारी दुनिया कहते हैं, सारी नास्तिक सिवाय। और सर्वज्ञ भगवान त्रिलोकनाथ परमात्मा सर्वज्ञ पर्याय में जैसा आत्मा दिखा, जैसा है ऐसा कहा, ऐसा आत्मा की प्रतीत करे तो सम्यक दर्शन नीचे होता है, बाकी होता नहीं विशेष।